हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड मेहरू। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और कोरोना से महफूज होंगे। और अगर कोरोना से महफूज नहीं हैं तो प्लीज़ घरों में रहिए और हॉस्पिटल्स ना जाइए, क्योंकि जिस तरह आप घर में ख़ुद को ट्रीट कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में मर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं उस इंसिडेंट के बारे में जो कि रिसेंटली हुआ है, और वो बहुत मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट था। सुशांत सिंह, पूरी दुनिया ही उनको जानती है और मुझे यकीन है कि आप लोग भी जानते होंगे। एक बहुत ही हैंडसम, यंग और नया टैलेंट था जो कि इंडस्ट्री में अभी अभी आया था। उसको इतना टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि वो उनकी एज मैं देख रही थी, मेरी एज से टोटल 5 to 6 ईयर्स ज़्यादा है, बस इससे ज़्यादा वो मुझसे भी बड़े नहीं हैं। तो वो इतने यंग थे और मैंने सुना और मैंने देखा जो कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। जैसा कि मुझे पता लगा और मैंने पढ़ा भी कि वो अपने एक अपार्टमेंट में रहते थे और उस अपार्टमेंट में उनके साथ 2 सर्वेंट्स थे। जिस सुबह में उन्होंने अपने सर्वेंट्स को बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो उनके सर्वेंट्स को हुआ डाउट, और उस डाउट पे उन्होंने बुलाया पुलिस को। जब पुलिस को बुलाया तो रूम खोलने पे ये पता लगा कि उन्होंने ख़ुद को हैंग करके मार दिया है, और उसकी रीज़न ये थी कि वो एक डिप्रेशन के पेशेंट थे, और डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है। डिप्रेशन को आप लोग बिल्कुल भी ईजी ना लीजिए। डिप्रेशन एक वो बीमारी है जो आपको आपकी मौत तक पहुंचा सकती है, और सुशांत सिंह की मौत की भी यही वजह थी कि मैंने ये देखा है और सुना है कि डिप्रेशन की वजह से वो अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर सके और अपनी मेडिकेशन को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सीरियस लिया और मेडिकेशन नहीं ली, जिसकी वजह से उनकी मेंटल कंडीशन इस लेवल पे पहुंच गई कि उन्होंने ख़ुद को मार देना ही मुनासिब समझा। उनकी एक मैनेजर जो कि फॉर्मर मैनेजर थी उन्होंने 1 हफ़्ता पहले ही ख़ुद को सुसाइड करके मार डाला। लेकिन अब ये रीज़न मुझे नहीं पता कि उनकी मैनेजर की डेथ किस वजह से हुई थी या उन्होंने सुसाइड किस वजह से कमिट किया था। लेकिन क्योंकि सुशांत सिंह के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, और यार वो तो ऐसा टैलेंट है मेरे ख़्याल में जो मुझे नहीं, आप सबको भी बहुत पसंद होगा। उनकी जितनी भी मूवीज़ थी वो सुपर हिट मूवीज़ रही हैं, और अभी भी उनकी मूवीज़ कुछ ऐसी रिलीज़ होने वाली थी जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो गाइज़, जो आजकल र्यूमर्स हैं वो आप लोगों ने देखे ही हैं। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। तो बाबा, मुझे ये समझ नहीं आती है कि हम और आप लोग कौन हैं जो उनकी डेथ पे कमेंट्स कर रहे हैं। और ऐसा भी हुआ है जो कि मैंने देखा और ये मेरे लिए बहुत ही सैडेंड था। वो ये था कि उनकी मरी हुई पिक्चर्स अपलोड की जा रही हैं सोशल मीडिया पे। एक इंसानी जान चली गई है, उसका लोगों को अफसोस नहीं है। वो कैसे चली गई, क्यों चली गई, उसका अफेयर तो नहीं चल रहा था, वो क्या सिनेरियो था, उस पर ज़्यादा बातें की जा रही हैं। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि 12 से 13 लोगों की, जो कि बड़े एक्टर्स हैं, जो टीवी स्टार्स हैं, उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसमें महेश भट्ट भी आते हैं, जो कि सुना जा रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड से उसका कोई लेना देना है। तो गाइज, र्यूमर्स तो चलते रहेंगे, वो तो आपको पता है, ये तो दुनियावी एक खेल है जिसमें र्यूमर्स ना हो तो कोई टॉपिक को हवा मिलती ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के पास सुशांत सिंह के लिए कोई भी अच्छी याद, कोई अच्छी बात या कोई पॉजिटिव मेमोरी नहीं है तो नेगेटिविटी को मत फैलाइए। अब उसमें सलमान खान का हाथ है, शाहरुख खान का हाथ है या करण जौहर का हाथ है? अरे बाबा, रहने भी दो ना जिसका भी हाथ है, क्यों लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ोगे हो? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ थी कि सुशांत सिंह, जो कि एक बहुत अच्छा हैंडसम बंदा था और मेरी नज़र में बहुत ही टैलेंटेड था, वो चला गया। और बाबा, लोगों को इतना दुख इस बात का नहीं है कि वो उसकी डेथ हो चुकी है। लोगों को बातें करने का बहुत शौक़ है, और एक पोस्ट के ऊपर आप देखेंगे लाखों किस्म के कमेंट्स हैं, और हर कमेंट में एक नई बात की जा रही है। मैं तो अब उन कमेंट्स को पढ़ना ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग ऑलरेडी न्यूज़ है, और मैं ऑलरेडी इस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। और मेरे ख़्याल में जितने लोग आप लोगों में से उनको पसंद करते होंगे या प्यार करते होंगे, वो भी यकीनन इस ट्रॉमा में ज़रूर होंगे। देखें, जिसके घर में से वो बंदा चला गया, जिसकी वजह से एम्प्टीनेस हो चुकी है, वो उसकी अपनी फैमिली है। सुशांत सिंह की फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। मेरे ख़्याल में उससे ज़्यादा दुख किसी को भी नहीं हुआ होगा, या उन लोगों को दुख हुआ होगा जो कि उसके फैंस थे। और मैंने जहाँ देखा है उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। डैट मीन्स पीपल लव हिम। तो बजाय इसके कि हम लोग दुखों में दूसरे के शरीक हों, नेगेटिविटी को मत फैलाएं। जैसा मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी वैसा सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी और सबकी एक वाहिद मेहरू। बाय बाय।